अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कुरम पाड़ा चिनार के हवाले से। ज़मीनी तनाज़ा जो है तो वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और फायरिंग का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से अहलियान पाड़ा चिनार और कुरम जो है तो वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं और प्रेस क्लब के सामने उन्होंने धरना दे दिया है, एहतजाजी कैंप लगा दिया है। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस वक्त हमारे साथ कुछ रहनुमा अहलियान पाड़ा चिनार कुरम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे मौजूदा सूरत हाल के वहाँ पे क्या चल रहा है और ये जंग आखिर क्यों की जा रही है और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले अपना तारफ़ कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा ये तनाज़ा किसका है, लड़ाई क्यों जारी है और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम पठान अब्दुल खालिक है और मैं ज़िला कुरम से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहली बात यह है कि जो लड़ाई शुरू हुई है, हमारे पहली लड़ाई थी 60 साल से हमारे इलाके में झगड़े, ये लड़ाई चल रहे हैं, फसादात चल रहे हैं और इसमें हर साल तकरीबन 50-100 बंदे मर रहे हैं। और ये भी पहली बात है कि हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं। हुकूमत को अंदाज़ा भी है, पता भी है और इसके साथ हुकूमत के साथ हल भी है। ज़रूरी बात यह है कि हमारे इलाके में जो ज़मीनी तनाज़ात है वो ज़मीनी तनाज़ात चल रहे हैं। अगर एक कौम का दूसरे कौम के साथ ज़मीनी तनाज़ा है और वो हुकूमत हल नहीं कर रहा, हुकूमत उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो उधर एक जरगा होता है। अगर जरगा फैसला करे तो हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। और जो फरीक भी ख़ुद को समझे कि मैं कमज़ोर हो चुका हूँ या मेरा जो ज़मीन है वो किसी दूसरे के आग में चल रहा है, तो वो मजबूरन शुरू करते हैं, अपने गाँव जाते हैं, अपनी कौम जाते हैं, कौमों को इकट्ठा करते हैं और फिर वो ये कहता है कि मैं प्लाना मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी वजह से मुझसे मेरे साथ हो रहा है, ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो प्लाना मेरे सामने खड़ा है उसके साथ ये ताउन करते हैं, वो ताउन करते हैं, वो पढ़ देता है, ये पढ़ते। तो इसी तरह अफवाह और प्रोपेगेंडा आके हमारे इलाके में जो परख्योरियत इख्तियार कर लेती है। और इसी परख्योरियत से अभी जो जंग चल रही है, ये भी एक ज़मीनी तनाज़ा था 5 दिन पहले और हुकूमत उसको एट अ टाइम भी कंट्रोल कर सकता था, लेकिन कहते कि शाम आ चुकी है, आज छोड़ दो। सुबह हो गई तो कहता है कि अभी जरगा चाली है, फिर दूसरे दिन कहता है कि जरगा नाकाम होगा और इस तरह वो झगड़ा दो कौम से शुरू होते होते सारे कोरों में फैल गई। तकरीबन 50 से ज़्यादा बंदे जम बहक हो गए। इसी तरह 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी पड़े हैं। ऐसे ज़ख्मी भी जो घरों में हैं, अस्पताल नहीं ले जा सकते। ऐसे मरीज़ भी जो अस्पताल में उसको पेशावर ले जाने चाहिए, वो पेशावर ले आते क्योंकि रोड सारे बंद हैं, लोग अपने घरों से अपने गाँव से नहीं निकल रहे थे। और खुराक की जो किल्लत है वो भी हमारे इलाके में आ रही है क्योंकि जो इलाका है वो तो रोड बंद है। उधर अफगानिस्तान के लिए जो जितने ट्रक है, टल से लेकर दुआबे तक के सारे जितनी बड़ी गाड़ी है अफगानिस्तान को भी इधर खड़े। तो हमारा हुकूमत से इधर जो हमने दर्द दिया है पेशावर प्रेस क्लब के, ये एक मसलक के लोग नहीं, आप मेरे साथ है, मेरे साथ अहले तशरीह जवान भी खड़े हैं, अहले सुन्नत जवान भी खड़े हैं और हम सारे का एक ही मतलब है कि उधर जंग बंदी हो जाए, उधर दायमी अमन की ज़रूरत है। जितनी भी तनाज़ात है जिसके लिए हुकूमत ने कमीशन बनाई है, आप उनको कमीशन के थ्रू हल करें और जो और तनाज़े हैं जहाँ रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं, आप उसको रिवायात या जरगे के थ्रू हल करें। लेकिन यह है कि हुकूमत उसमें संजीदगी इख्तियार करे। और दूसरी आखिरी बात ये कि हमारे इलाके में मोर्चे बने हुए हैं 60 साल से और मोर्चे हर साल उसके लिए सीमेंट और सैरा मुहैया हो जाता है। तो हम हुकूमत उसके लिए फंडिंग भी करते हैं, लोग फंडिंग भी होते हैं। तो वो हुकूमत से ये कहते हैं कि ये सर चीज़ पर आप लोगों का नज़र भी है और आपको अंदाज़ा भी है। तो हम इंतज़ाम से भी उधर जो ज़िम्मेवार बंदे उससे भी है कि हमारे लोगों से बुनियाद ही से इस मोर्चे को ख़त्म करना चाहिए ताकि दोबारा किसी को। अब्दुल खालिक साहब, ये बताइए कि वज़ीर आला साहब ने गुज़श्ता रोज़ वो लिया था, नोटिस लिया था, ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत भी की थी, बल्कि सख्ती से हिदायत की थी कि वो ये मसला हल करे, जाए उनसे जरगा करे। जरगा हुआ है, कोई राब्ते हुए हैं, कोई सीज़ फायर हुआ है या अभी भी मसला चल रहा है? वज़ीर आला साहब ने जो बयान दिया था, हम भी खुश थे कि वज़ीर आला साहब ने बयान दिया हमारे मसले हल होगा, हमारे तनाज़ा जंग रुक जाएगी, लेकिन जंग अभी जारी है। आज सुबह भी हमने तकरीबन 10 जनाजे उठाए हैं, आज सुबह अभी भी मिसाइल फायर हो रहे हैं अभी भी। तो ये नहीं कि वज़ीर आला साहब ने बयान दिया और इलाके में बिल्कुल अमन आ गया और जन्नत नज़ीर उसका माहौल बन गया, नहीं। आज भी उधर जंग जारी, अभी भी जंग जारी, अभी भी लोग बड़े हथियार इस्तेमाल करें। वज़ीर आला साहब से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप कुछ इसी तरह एक्शन दिखाए कि आपको भी हम इधर जो हमने धरना दिया तो इसी हवजे से दिया कि उधर अभी भी जंग जारी है। शेर अली अरबाब और शानदाना गुलजार वफद आपकी जानिब आए थे, मुलाकात की है, उनसे क्या बातचीत हुई है और अगला लायामल आपका क्या होगा? बनू की तरह कोई जरगा करेंगे, कोई प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, क्या करेंगे बड़ी सतह? उधर जो
गुलजारा साहिबा या अब शरीर साहब ने कहा आप हमारे साथ वक्त ज़ाया ना करें, आप सीधे सीएम साहब के पास जाए, आपका एक लम्हा भी हमारे लिए कीमती है, अगर सीएम साहब कर सकते हैं तो उस जंग को रोक ले। जिस तरह कुछ इलाकों से मोर्चे खाली किए, आप दो बाकी इलाकों से भी मोर्चे खाली कर, तो आप सीधे सीएम के पास चले जाए, आप इधर वक्त ज़ाया ना करें। तो उन्होंने भी कहा कि हम शाम तक आपके साथ रब्ता करेंगे। अब पता नहीं से वो करेंगे या नहीं करेंगे, वो गई हैं नहीं कि ये उसको शाम को हमें मालूम हो जाएगा। ये बताइएगा कि जम हुए हैं अजला, पुलिस को इख्तियारात दिए गए हैं, तो पुलिस की कारकर्दगी कुछ नज़र आ रही है या नहीं, वो भी मुकम्मल तौर पर साइड हुए? मार्च के बाद जो बुनियादी हो है कि हमारे इलाके में कोई पुडारी या कोई नशे या मंशात हमारे नहीं है आते, हमारे इलाके में नहीं होती। अब तो अल्लाह के फजल जब से पुलिस आई हमारे इलाके में काफ़ी मकदार में मंशात भी आ चुके हैं। बाकी यही बात कि पुलिस के उधर क्या रोल है, क्या किरदार है, पुलिस का कुछ भी किरदार नहीं। 1400 बंदे हैं और 1400 बंदे वो भी अनट्रेन हैं। और दूसरी बात ये है कि पुलिस इस चीज़ में भी बेबस है, उधर कोई भी इसी तरह सूरत हाल नहीं है कि हम कहें कि इसमें पुलिस या इंतज़ाम में कुछ कर रहे हैं, सारे के सारे सो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अहलियान कुरम और इनका यही मुतालबा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से कि वो फौरी तौर पर नोटिस ले, उनके साथ रब्ता करे और जो बनू का मसला उन्होंने हल किया था उसी तरह इनके साथ भी जरगे के थ्रू और ज़िले इंतज़ामिया के थ्रू खुश असलूबी से ये अमन को बहाल करे और ये तमाम जो इनके मुतालबात हैं उसको तस्लीम करें।